अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि 28वीं तरमीम भी आएगी, 29वीं तरमीम भी आएगी। ये तरामीम बढ़ती जा रही हैं, एक ही तरमीम में तमाम तरामीम क्यों नहीं कर ली गई? देखिए अफसार साहब, आप चाहते नहीं है कि हम सियासी एक्टिंग करें। आप क्यों चाहते हैं हम सियासी एक्टिंग बंद कर दें? हम ये दिखाएंगे ये ले लेंगे, ये दिखाएंगे ये ले लेंगे। तो उसके लिए कुछ 28वीं में, जो 27वीं में रह गया वो 28वीं में ले लेंगे। फिर 28वीं में जो रह जाएगा और रहेगा वो हम 29वीं में ले लेंगे। तो मैं तो सर क्लियर हूं सर, मैं एक्टिंग नहीं करता, या मुझे आती नहीं है सर, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं माजरत चाहता हूं। ठीक ठीक। अच्छा तो उसमें मजीद थोड़ा सा मजीद क्लियर करते हैं, फिर एक्टिंग आप नहीं करते तो मैं मान लेता हूँ। थोड़ा सा क्लियर और करें कि 28वीं में क्या है जो 27वीं में रह गया था और 28वीं में आएगा, और 28वीं में क्या रह जाएगा जो 29वीं में आएगा? सर देखिए, बात हो रही है जिम्मेदारी सूबों की लेने की, एलाइज के साथ, कंसेंसस के साथ। अब आप उसको जीएफसी कह दें, ईएफसी कह लें, एफएफसी कह लें, एनएफसी कह लें, 2+2 कह लें, 10 कह लें, जेड कह लें, बी कह लें, आपको मकासद से मतलब हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा बताएं तो सही ना। एक एनएफसी वार्ड की बात हो रही है, सूबे ज़्यादा बनाने की बात हो रही है, इसके अलावा कोई और चेंजेस भी हैं? सर देखिए अफसार साहब, मैं बड़ी नपी तुली बात करता हूं। मैंने आपको एफएफसी, एसएफसी, एनएफसी, डीएफसी यहां तक बात कर ली है। वो हो जाएगा तो मैं उसके अगला बता दूंगा आपको। आपको सर वक्त से पहले इन्फॉर्म रखूँ, आप तो पहले ही मुझसे इन्फॉर्म है, लेकिन मैं आपको वक्त से पहले इन्फॉर्म रखूँ, डोंट वरी सर। अल्लाह ने उस वक्त भी इज्जत रखी है, आज भी रखी है, कल भी इंशाल्लाह रखेगा। तो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका अच्छा ताल्लुक है, वो तो इस पे मान नहीं रहे दोनों चीज़ों पे? सर मैंने आपसे कहा ना, मैं उनकी कदर करता हूँ, वो उनकी इज्जत करता हूँ। अब आपको मेरे इस कमरे में इंटरव्यू लेना है, उस कमरे में लेना है, गार्डन में लेना है, छत पे लेना है, आपको इंटरव्यू लेना है ना, आपको इंटरव्यू मिलेगा। अब वो कैसे लेना है, फोन पे लेना है, डीएसएनजी पे लेना है, बैकपैक में लेना है, उसके तरीके कार में बात हो सकती है, मान ली जाएगी। फिर मैं एक्टिंग भी करूंगा, तो आप फिक्र ना करें सर। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने यूके से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा किया है। अगर ये मुतालबा ना माना गया तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान की हुकूमत? देखिए अफसार साहब, शहजाद की बात हुई, वो इमरान की भी बात है, वो भी कोई बहुत बड़ा भगौड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा शेर बना हुआ है। वो यहाँ से एक समझौते के तहत गया था कि वो आदिल राजा को टेक ऑन करेगा। उसने आदिल राजा को टेक ऑन किया। गड्डापुर ने उसको थप्पड़ मार के निकाला था कि वो सीट मांग रहा था। ये आपको सब पता होना चाहिए बैकग्राउंड। अब हमारे पास मैकेनिज्म ट्रीटी तो है नहीं। बिल्कुल नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं, कामयाब भी होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन उन सबके बटन्स यहाँ जरूर मौजूद हैं, वो बटन्स को हम दबाना शुरू कर देंगे। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। लोग शिद्दत से और इबरत करेंगे कि यार हम इसको जानते हैं कैसे थे, हमारा क्या था, हम क्यों था, वो आपको नजर आएगा। आपने भी इन कैरेक्टर्स में से एक के बारे में कहा कि वो यहाँ से बातचीत करके निकले हैं, मतलब मिल मिला के निकले हैं। एक या एक से ज्यादा लोग? जी सर, नहीं सर, काफी कुछ की एक से बात ज्यादा? करता हूँ, लेकिन एक की तो मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर इमरान की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं करूंगा, ना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि उसका वालिद की इज्जत मैं अपने वालिद की तरह करता हूँ। तो मेरे उनके बीच में जो बात है उनके वालिद के, वो एहतरामन मैं बेटे का जरूर फर्ज निभाऊंगा। वो नमक हराम है, एहसान फरामोश है इमरान, लेकिन वो समझौते के तहत गया। वो इतना बड़ा कोई रॉकेट को, मगरमच्छ को उसने मोड़ दिया और शेर की गर्दन मोड़ दी और हाथी से कूद किया और दरख्त पर चला गया। और फिर एक इसी तरह का कैरेक्टर है फनी लंगूर, जो है वो अलग अलग ट्रैक पहन के आफ्ताब है, तो गोश्त नहीं खाया। ये सब कैरेक्टर एक्टर्स हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड साहब, आपका तजुर्बा मेरी उम्र से भी ज्यादा है, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं कि देखिए साहब साहब ये बने कहां से, किससे आए, मैं तो मुन्ने का कि आप भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये फरमाइएगा कि किससे तजुर्बे की बात करो सर, उम्र की बात की मैंने आपसे, मैंने तजुर्बे की बात की है सर। आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, उम्र की बात नहीं की। उम्र में शायद मैं आपसे बड़ा हूं। मेरा नहीं, उम्र में मैं आपसे ही बड़ा हूँगा, लेकिन तजर्बा आपके कम उम्र में भी ज़्यादा हो सकता है। आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं मानता आपका तजर्बा कम है। मुझे ये बताएं किसके साथ ये मामला तय करके गए थे? आपने कहा मैं बीच में था, तो आप बताएं ना कौम को, फिर सच कब तक छुपाते रहेंगे आप लोग? सर मैं तो बता रहा हूँ कौम को सर, मैंने तो कभी गलत, मैंने कौम से कोई चीज़ नहीं छुपाई। कौम को बुरा लगता है। आपने डील करवाई इमरान रियाज के बाहर जाने की? मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर, मैं किसी का कोई मेडल नहीं ले रहा सर। मेरे और उसके वालिद के बीच में जो चीज़ है सर, मैं उसके वालिद का एहतराम करता हूँ और करता रहूँगा, और वो मेरे उनके बीच की बात है, रहेगी।
मैं शांत फरामोशी इमरान की तरह नहीं करूंगा, मैं नमक हरामी उसके तरह नहीं करूंगा। नहीं तो आप, हाँ, उसने एक जो आप ये जिन लोगों ने ऐसे लोगों को यहाँ से जाने दिया जी, तो क्या ये तो है अब सर, आप लोगों ये गलती को तो रिग्रेट होता ये है? गलती तो आपकी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। रिग्रेट, देखिए रिग्रेट इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। तो फिर आप उनके वालिद साहब को भी ये बात कह रहे हैं कि रिग्रेट इज अ स्मॉल वर्ड? जरूर है सर, क्योंकि वो भी बेबस थे। एक शरीफ बाप का जो रोल होता है, जो बाप अपनी औलाद के लिए करता है, वो मैं आपको जिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन नेचुरली वो भी एक कर्ब और शिद्दत से गुजर रहे थे। ये तो गूंगा और बहरा बन गया था, इसकी जबान तो पहले से ज्यादा तेज होगी, फिर रिकवरी कैसे होगी बीमारी की? एक्टर है, आपको पता है। ये सऊदी अरेबिया के बारे में भी जानता है, ट्रम्प के बारे में भी जानता है, इंटरनेशनल कानून के बारे में जानता है, यूएन के बारे में जानता है, फौज के बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है, मेरे बारे में भी जानता है, सब कुछ ये जानता है। ये इतना बड़ा सियाना है। ये तो गूंगा और बहरा बना हुआ था, लड़ा रहा था, कह रहा था मेरी तो जबान नहीं चलती, इसकी तो पहले ज्यादा चल रही है। तो लोगों को समझ नहीं है, लोग पागल तो नहीं है। इसीलिए इसको थप्पड़ मारा था गंडापुर ने जब ये सीट मांगने गया था। इसकी हिस्ट्री आपको पता नहीं, इसके यूट्यूब पे चैनल को उठाने और बिठाने वाले कौन लोग थे, ये आपको पता नहीं है सर? मुझे नहीं पता, आप बता दें तो अच्छा, कौम को ही पता चल जाएगा। सर कौम को पता चलना चाहिए सर, बिल्कुल कौम को अंदाजा है सर, मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा कौम तेज है, उनको पता कौम ही तो इसीलिए कौम सुनती है ना। फिर इसने आदिल राजा को जाके सर, इसने आदिल राजा को जाके, इमरान ने आदिल राजा को जाके टेक ऑन क्यों किया? और इमरान आदिल राजा ने क्यों कहा कि मैं यूं नहीं मानता था तो यूं करता तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया? ये बताए ना सर, ये जवाब दें। जो उसने कहा वो डिलीवर तो किया उसने। और मुझे अगर जरूरत पड़ी उनके वालिद का लिहाज ना हो तो मैं तो एक्सपोज कर दूं अभी इमरान को 5 मिनट में, कहीं का नहीं छोड़ूं उसको। ठीक है, पीटीआई पर पाबंदी लगेगी क्या? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा? इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दानियल साहब, ये फरमाइएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हमने देखी दो मिनिस्टर्स ने की, उसमें भी यही टॉपिक था। आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी टॉपिक PTI और इमरान खान का तर्ज सियासत है, और वहाँ जो बैड गवर्नेंस है खैबर पख्तूनख्वा में, उस के ऊपर बात हुई है, हो रही है, आपकी तरफ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। ये बताइएगा कि कुछ सवालात हैं लोगों के जहन में। पहला ये है कि क्या PTI पर एक सियासी जमात के तौर पर काम करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? अफसार साहब, उससे पहले मैं आपको एक चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही है कि ऐसी जमात जो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है, वो जमात एक जो डिलूजनल माइंडसेट के साथ चल रही है, वो जमात जो इदारों को सब हॉस्टेज बनाकर और थ्रेट कर अपना पर्पस निकलवाने की कोशिश, पॉलिटिकल जमात नहीं होती। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जब कोई जमात बन जाए तो वो एक रियलिटी में एक थ्रेट होती है, और उस थ्रेट को आपकी अफवाज जो है आइडेंटिफाई करती है। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उसको आइडेंटिफाई किया और बताया कि किस तरह एक जमात जो है मुस्तकम तरीके के साथ उस एजेंडे पे चल रही है जो इदारों को कमजोर करने की बात करती है, जो मुल्क में तफरीक की बात करती है, जो जमात मुल्क में जलाओ गिराओ आग लगाने की और पाकिस्तान को बंद करने की बात करती है, जो कभी सुबाइयत की बात करती है और कभी कौमियत की बात करती है। मुल्क ये बातें तो हो गई, ऐसी लोगों, ऐसी जमातों की कोई गुंजाइश नहीं।